नमस्ते दोस्तों, टाटा टियागो जो है अनवील हो चुकी है। उसके प्राइसेस आ चुके हैं। बड़े ही जोर शोर और धमाकेदार टेस्ट के साथ वो लॉन्च हुई आज। सो आई एम प्रेटी मच श्योर कि आप लोग भी एक्साइटेड होंगे जानने के लिए इस गाड़ी की प्राइसिंग क्या है, कौन से वेरिएंट में आपको क्या इंजन ऑप्शन मिल रहा है, ऑटोमेटिक सीएनजी कौन से वेरिएंट में मिलेगी नहीं मिलेगी, और साथ ही में सारे वेरिएंट्स को मैं कंपेयर करने वाला हूं आप लोगों के लिए। कौन सा वैल्यू फॉर मनी आपके लिए होगा, ले नहीं ले क्या करें। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स गो। सो वेरिएंट कंपेयर करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल ड्राइव ट्रेन मैट्रिक्स, यानी कि आपको किस वेरिएंट में कौन से ऑप्शंस मिलेंगे। आप जो मैनुअल है वो सारे वेरिएंट में ले सकते हो। कुल मिला के यहाँ पे आपको 6 वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे। पर अगर हम ऑटोमेटिक की बात करें तो बेस मॉडल स्मार्ट में ऑटोमेटिक नहीं मिलेगा। ICNG मैनुअल यानी कि मैनुअल CNG क्रिएटिव प्लस जो कि टॉप मॉडल है वहां पे अवेलेबल नहीं है, और साथ ही में ICNG ऑटोमेटिक बेस मॉडल और टॉप मॉडल दोनों में ही अवेलेबल नहीं है। इसी के ही जस्ट नीचे कलर मैट्रिक्स अवेलेबल है, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द वेरिएंट्स में सारे कलर अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल स्मार्ट में सोबो सर्ज और वाराणसी वाइब्रेंस अवेलेबल नहीं है। जिन लोगों को ब्लैक कलर पसंद है वो लोग थोड़े से अपसेट होंगे बिकॉज टियागो में ब्लैक कलर ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं। पर इनका जो डेटोना ग्रे है वो आपको थोड़ी सी ब्लैक वाली फीलिंग दे देगा। यहाँ पे थोड़े से टेक्निकल स्पेक्स की बात कर लेते हैं। सीएनजी में इन लोगों ने अब डायरेक्ट सीएनजी स्टार्ट का ऑप्शन दे दिया है, यानी कि आप सीधा ही गाड़ी को सीएनजी में स्टार्ट कर सकते हो। तो अपकमिंग फ्यूल्स का जो सरदर्द है उससे थोड़ा सा आप बचोगे। बट यहाँ पे ये जो टियागो है अभी भी E20 है, ये E27 30 फ्लेक्स फ्यूल ऐसा कोई सीन नहीं है। अगर हम इंजन ऑप्शंस की बात करें तो 1.2 लीटर NA रेवोट्रॉन इंजन अवेलेबल है। ये सेम इंजन है जो पहले आ रहा था 3 सिलेंडर्स के साथ। अगर हम पावर की बात करें 86 PS एट 6000 RPM, सीएनजी में 75.5 PS एट 6000 RPM। टॉर्क की अगर हम बात करें तो 130 न्यूटन मीटर एट 3300। सीएनजी की बात करें तो 96.5 टॉर्क है 3500 RPM पे। अगर हम गाड़ी की डायमेंशंस की बात करें तो सीएनजी पेट्रोल में सिमिलर ही है, जहां पे लेंथ विड्थ हाइट व्हील बेस सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो मैं थोड़ा टाइम बचाता हूं इन्हें ना पढ़ के। अगर हम ट्रांसमिशन की बात करें 5 स्पीड MT एंड AMT दोनों ही अवेलेबल है। एक छोटी सी चीज मैं बता दूं, जो लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं, कंफ्यूज भी होते हैं कि व्हील बेस की अगर हम बात करें या फिर टियागो के अंदर बैठने के स्पेस की बात करें तो क्या पंच और टियागो सेम है। तो नहीं, जो टाटा पंच है वो आपको थोड़ी सी बेटर लगेगी, थोड़ी सी ब्रीदी है और लेग रूम भी वहां पे थोड़ा सा ज्यादा है बिकॉज व्हील बेस पंच का ज्यादा है। खैर इसके ऊपर मेरी एक अलग वीडियो है टियागो वर्सेस टाटा पंच की, कुछ दिन पहले मैंने डाली थी, वो लोग आप देख लेना। पर इस वीडियो के बाद जाना सब्सक्राइब कर लो अभी तक नहीं किया तो। इसके बाद अगर हम टायर साइज की बात करें तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप स्मार्ट लेते हो तो 13 इंचेस के टायर हैं। प्योर प्लस ए में आपको 14 इंचेस मिलेगा। क्रिएटिव प्लस में 15 इंचेस के टायर्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम बूट स्पेस की बात करें टियागो का तो 242 लीटर्स है। सीएनजी में लोग ने मेंशन नहीं दिया हुआ है क्योंकि वहां पे काफी कम हो जाता है। आई हैव नो आइडिया क्यों नहीं लिखा हुआ। फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो है 35 लीटर है, और अगर हम सीएनजी टैंक की बात करें तो 60 लीटर। तो चलो फटाफट से वेरिएंट कंपेयर कर लेते हैं। वीडियो थोड़ी सी फास्ट आपको लग सकती है बिकॉज 6 यहाँ पर वेरिएंट्स अवेलेबल हैं, तो मैं मैक्सिमम स्पीड पे इजी वे में आपको समझाते हुए कवर करता हूं। बेस मॉडल से स्टार्ट करते हैं स्मार्ट से। तो स्मार्ट में आपको एज स्टैंडर्ड 6 एयर बैग्स देखने को मिलेंगे। डिजिटल आइलैंड क्लस्टर देखने को मिलेगा। फेब्रिशिया लक्स डैशबोर्ड, ये इनका एक नया डैशबोर्ड है जो काफी प्रीमियम लग रहा है। कम पैसों में लग्जरी कार आपको देखने को मिल रही है। स्पोर्ट लक्स स्टीयरिंग व्हील आपको देखने को मिलेगा। एलईडी टेल लैंप्स देखने को मिलेंगे। प्रीमियम मेलांज फैब्रिक अंडर थाई सपोर्ट फ्रंट सीट्स। कॉस्मो ग्रेन टेक्सचर्ड व्हील आर्क क्लैडिंग। ये जो कॉस्मो ग्रेन टेक्सचर होता है बेसिकली ये प्लास्टिक में आपने नोटिस किया होगा आजकल चल रहा है। स्कोडा काइलैक में भी है डैशबोर्ड में व्हाइट से स्पॉट होते हैं, तो ये थोड़ा सा बेटर ही लगता है जो जनरल क्लैडिंग होती है। रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल गए। टिल्ट स्टीयरिंग मिल गए। सैटिन क्रोम इनर डोर हैंडल। मैनुअल HVAC या फिर मैनुअल HVAC यानी कि हीटिंग वेंटिलेशन और एसी के जो कंट्रोल्स है वो आपको मैनुअल देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको आइसोफिक्स सीट मिल जाएगी। 3 पॉइंट ELR सीट बेल्ट विद सीट बेल्ट रिमाइंडर फॉर ऑल सीट्स। ABS विद EBD एंड CSC। ABS विद EBD आपने पहले भी सुना होगा। CSC बेसिकली होता है कॉर्नरिंग स्टेबिलिटी कंट्रोल। ये थोड़ा सा आपको कॉर्नर करते टाइम जो है कार को और ज्यादा प्रोटेक्शन देता है। एंड लास्ट में 12 वोल्ट का पावर सॉकेट। सो दोस्तों ये जो स्मार्ट बेस मॉडल है बेसिकली 4.69 लाख रुपीस से स्टार्ट हो रहा है। अगर मैं एक्स शोरूम की बात करूं तो कुछ लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा दिल टूट सकता है लेकिन यहाँ पे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, और अगर आप बात करोगे इंफोटेनमेंट सिस्टम की, जो कि यार देखो इस प्राइसिंग में देना पॉसिबल नहीं है, तो वो आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। चलते हैं सेकंड बेस की तरफ। तो अगर हम प्योर के फीचर्स की बात करें तो डिजिटल आइलैंड क्लस्टर विद ब्लूटूथ आपको देखने को मिलेगा। R14 फुल व्हील कवर, तो यानी कि बेस मॉडल में व्हील कवर भी नहीं थे, तो आपको सेकंड बेस से मिलेंगे। हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, चलो अच्छी बात है। रियर डिफॉगर, वेरी गुड। स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स, वेरी गुड। रोटरी गियर नॉब जो कि आपको AMT में सेकंड बेस से ही देखने को मिल जाएगा, काफी प्रीमियम लगता है। क्विक रिस्पॉन्स पैडल शिफ्टर AMT ओनली, क्या बात है। ऑल 4 पावर विंडोज, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM विद टर्न इंडिकेटर्स।
तो इलेक्ट्रिकली एडजस्ट हो जाएगा, फोल्ड अनफोल्ड अभी यहाँ पे नहीं आया है, सेंट्रल लॉकिंग विद फ्लिप की, डे नाइट IRVM, 2 स्पीकर्स, फॉलो मी हेडलैम्प, फ्रंट A प्लस टाइप C USB चार्जर, एक्सटर्नल एंटीना, बॉडी कलर डोर हैंडल्स। सो अगर मैं प्योर के प्राइस की बात करूं, सो दिस इज 5.49 लाख रुपीज एक्स शोरूम, यानी कि 5.5 लाख रुपए एक्स शोरूम से है। अब चलते हैं नेक्स्ट वेरिएंट की तरफ, जो कि हो जाता है आपका प्योर प्लस। यहाँ पे आपको 20.32 सेंटीमीटर का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट देखने को मिलेगा। दिस इज अबाउट 8 इंचेस, HD रिवर्स पार्किंग कैमरा, वायरलेस एप्पल कारप्ले विद एंड्रॉइड ऑटो, क्रूज कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम विद ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल, वेरी गुड। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, 4 स्पीकर्स, जिप फास्ट, 65 वॉट का फ्रंट सी टाइप चार्जर, USB चार्जर। देखो ये बढ़िया है यार, 65 वॉट का चार्जर सही होता है, मोस्ट ऑफ द फोन्स बढ़िया चार्ज हो जाते हैं। शार्क फिन एंटीना विद GPS, ITPMS, स्पीड सेंसिटिव ऑटो डोर लॉक्स, वेनिटी मिरर, को ड्राइवर साइड। तो जितने भी फीचर्स हमने बाकी दो वेरिएंट स्मार्ट और प्योर में डिस्कस करे थे, उसके साथ ही में प्योर प्लस में जो हमने डिस्कस करे हैं, सब मिलाकर प्योर प्लस में मिल जाएगा। देखो सो फार अगर मैं प्योर प्लस की प्राइसिंग और देख लेता हूं, इट्स 5.99 लाख रुपीज, यानी कि 6 लाख रुपए एक्स शोरूम से ये स्टार्ट हो रहा है। फीचर इसके अंदर भर भर के दे दिए हैं, तो मुझे प्योर प्लस जो है एक वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट लग रहा है। हालांकि देखो अगर मैं वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट की बात करूं तो बेस मॉडल भी VFM ही होता है अगर आपका बजट टाइट है, बट दैट इज सब्जेक्ट टू कि आपके आसपास अच्छे कारीगर की शॉप अवेलेबल है, क्योंकि कुछ तो कराना पड़ेगा ना, खाली गाड़ी बेस नहीं चल पाएगी। तो अगर कोई बढ़िया कारीगर अवेलेबल है जो कि विदाउट टेम्परिंग समथिंग, जिससे वारंटी हैम्पर हो, तो सोच समझकर थोड़ा सा वहां पे काम करा ले। सो यस, सो फार मुझे प्योर प्लस जो है एक वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट लग रहा है दोस्तों। आगे देख लेते हैं एक बार प्योर प्लस ए में क्या है। हालो लाइट बार, कनेक्टेड टेल लैंप्स। देखो अब पता है क्या कर रहे हैं टाटा मोटर्स, फीचर्स तो उन्होंने दे दिए, अब यहाँ पे चल रहा है भैया दिमाग के साथ खिलवाड़। अब आप सोचोगे कि यार फीचर्स तो आ गए, कनेक्टेड टेल लाइट्स तो है नहीं, टियागो में भी आ जाता तो क्या होता। एक्चुअली सीन क्या है ना, अगर आपने मेरी कल वाली वीडियो देखी हो, अब जो है ना भाई, छोटी गाड़ियों में ज्यादा फीचर्स देने पड़ेंगे, मजबूरी बन जाएगी ब्रांड्स की, क्योंकि कार के प्राइसेस बढ़ रहे हैं और फ्यूल महंगा होता जा रहा है, तो अब लोगों का बजट होगा श्रिंक, तो छोटी गाड़ियां ज्यादा बिकनी दोबारा से शुरू होंगी। तो इसीलिए टाटा मोटर ने पहले अपने आप को प्रिपेयर कर लिया है कि एक काम करते हैं भाई, छोटी गाड़ी को प्रीमियम बना लेते हैं, क्योंकि सेल बढ़ेगी बढ़ेगी, और वही चल रहा है यहाँ पे फीचरों के साथ खिलवाड़। फैब्रिक टच फ्रंट आर्मरेस्ट विद स्टोरेज, यानी कि यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट एक्स्ट्रा मिलेगा। रियर AC वेंट्स भैया अब यहाँ पे मिलेंगे आपको, ये थोड़ा सा दुखद है पर क्या कर सकते हैं। फुली ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल, यानी कि ऑटो AC भी यहाँ पे मिलेगा यार, ये तो मतलब बिल्कुल ही भावनाओं के साथ खेलेंगे टाटा मोटर्स। मैं अभी तक प्योर को वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट मान रहा था, पर यार देखो मुझे लगता है अगर आप छोटी गाड़ी ले रहे हो तो ऑटो AC नहीं भी आ रहा, बाकी इंपॉर्टेंट फीचर आ रहे हैं, तो वो आपकी चॉइस है, आप कैसे करना चाहते हैं। पैसिव एंट्री, पैसिव स्टार्ट, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स, रियर वाइपर विद वॉशर, R14, हाइपर स्टाइल व्हील, क्रोम लाइन डोर हैंडल्स, रियर पार्सल ट्रे। यहाँ पे बेसिकली जो टाटा मोटर्स ने खेला है ना, 3 चीजों में सबसे ज्यादा खेला है कि कनेक्टेड टेल लाइट्स पीछे की जो हो गई, रियर AC वेंट और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल। अगर तो ये तीनों चीजें आपको नहीं इतना जमती है, इसके बिना भी गाड़ी चला लोगे, तो अभी भी जो प्योर प्लस है वो मुझे VFM ही लग रहा है। प्योर प्लस ए की प्राइसिंग की अगर मैं बात करूं तो 6.49 लाख, यानी कि 6.5 लाख रुपए एक्स शोरूम पे ये पहुंचेगा। नेक्स्ट है इनका क्रिएटिव। क्रिएटिव में आपको 360 SVS HD कैमरा विद मल्टीपल 3D 2D व्यू मिलेगा, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर, और साथ में अल्ट्रा व्यू 26.3 सेंटीमीटर HD टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट। ये बेसिकली आपका जो बड़ा वाला 10 इंचेस का इंफोटेनमेंट होता है वो हो गया। लक्स बीम LED हेडलैम्प्स, LED DRS, 15 इंचेस डायमंड कट एलॉय व्हील्स, ऑटो फोल्ड ORVM, कूल्ड ग्लव बॉक्स, वन शॉट डाउन ड्राइवर साइड विंडो, मैगजीन पॉकेट्स। तो ये थोड़ा सा देखो, अब आप लग्जरी की साइड जा रहे हो कि जितना ज्यादा आप शक्कर डालोगे उतना ज्यादा आपको स्वाद आएगा। अगर मैं क्रिएटिव की प्राइस की बात करूं तो ये आपका 6.99 लाख रुपीज एक्स शोरूम हो जाता है। नेक्स्ट है इनका क्रिएटिव प्लस, जो कि टॉप मॉडल हो जाता है। ड्यूअल स्मार्टफोन डेक विद वायरलेस चार्जर, यानी कि एक साथ आप 2 स्मार्टफोन को चार्ज कर पाओगे। IRA कनेक्टिविटी विद 35 प्लस कनेक्टेड कार फीचर्स, LED फॉग लैंप्स, जिप फास्ट, 65 वॉट रियर सी टाइप USB चार्जर, ड्यूअल टोन ब्लैक रूफ। तो क्रिएटिव प्लस में कुछ ज्यादा नहीं है देखा जाए तो। यहाँ पर मैं काम करता हूँ, एक और स्क्रीन है, चार्ट है, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, उसको आप देख लो एक बार, कि प्राइसिंग जो है पूरा लिस्ट आ जाएगी कि क्या प्राइसिंग है किस गाड़ी की। CNG जो है दोस्तों वो अवेलेबल नहीं है क्रिएटिव प्लस में, आपको दिख रहा होगा। तो AMT जो है वो बेस मॉडल में अवेलेबल नहीं है, और क्रिएटिव प्लस का AMT प्राइस इन्होंने नहीं दिया अभी तक। अगर मैं ICNG की बात करूं ऑटोमेटिक की, तो बेस में वो अवेलेबल नहीं है। क्रिएटिव प्लस ICNG ऑटोमेटिक का प्राइस भी अभी नहीं आया है। बाकी मैंने जो है ढूंढ ढांड के जो प्रेस रिलीज मेरे पास आ जाई थी
उसमें से मैंने लगा दिया। दोस्तों मेरी रिकमेंडेशन आप लोगों को ये रहेगी कि टाटा टियागो की अगर आप डायमेंशन देखते हो तो दिस इज बेसिकली अ स्मॉल कार। ये काइंड ऑफ सिलेरियो के आसपास की सेगमेंट की कार है। तो मेरी जो बिल्कुल लॉजिकल आपको सलाह है ना, इस गाड़ी पे बहुत ज्यादा पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि दोस्तों एक तो यहाँ पे आपको 4 सिलेंडर इंजन भी नहीं मिल रहा है, और दूसरा छोटी गाड़ी पे इतना पैसा लगाना अभी E20 इट्स नॉट वर्थ इट। तो सोच समझ कर लेना। मेरे अकॉर्डिंगली ज्यादा से ज्यादा प्योर प्लस तक जाओ, उसके ऊपर जाना मैं अभी फिलहाल समझदारी नहीं मानता हूं। बाकी आई रियली अप्रिशिएट टाटा मोटर्स, बहुत सेफेस्ट कार इन लोगों ने बनाई है, सारे प्रीमियम फीचर्स भी इन लोगों ने दे दिए है। कोई मेरा भाई जो काफी रिच है, जिसको अगर एक बैकअप लग्जरी कार चाहिए हो छोटे मोटे कामों के लिए, वो कहीं ना कहीं शायद टॉप मॉडल ले सकता है, क्योंकि वो अफोर्ड भी कर पाए। ऑलराइट, तो फिर कंसीडर सब्सक्राइबिंग द चैनल अगर आपको वीडियो देख के मजा आया हो। शेयर इट विद समवन जिसको सब जानने की नीड हो। मिलता दोबारा किसी और दिन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।